नमस्कार। भारत में अपकमिंग 23 नए मेगा एक्सप्रेसवे, इस पर हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 9 एक्सप्रेसवे कवर किए थे। शायद आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वो हमारा पहला पार्ट भी देखिएगा। आज के सेकंड पार्ट में हम 14 रिमेनिंग एक्सप्रेसवे को कवर करेंगे और यकीन मानेंगे जब यह पूरे 23 एक्सप्रेसवे जो कि 2025 तक बनके तैयार होने हैं, जब यह पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएंगे तो यह भारत की इकोनॉमी और भारत की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने रिमेनिंग 14 एक्सप्रेसवे के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। एक्सप्रेसवे की सीरीज के दूसरे पार्ट में सबसे पहले जो हमारा मेगा एक्सप्रेसवे है वो है दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे। मैं आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून के बीच में बनकर तैयार होगा और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फैला होगा। यह बागपत, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरेगा और उसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 180 किलोमीटर की होगी। इस पूरे एक्सप्रेसवे को 6 से 8 लाइन के रूप में उतारा जाएगा और इसको 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट फेज की तो पहले फेज में यह है दिल्ली के अक्षरधाम से ईपी जंक्शन यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल जंक्शन तक बनकर तैयार होगा और इसके पहली फेज की जो लेंथ होगी वो लगभग 31.2 किलोमीटर की होगी। अब बात करते हैं दूसरे फेज में, तो दूसरे फेज में यह है ईपी जंक्शन से गणेशपुर नियर सहारनपुर बाईपास तक बनके तैयार होगा और इसके दूसरे फेज की लेंथ लगभग 118 किलोमीटर की होगी। और अगर बात करें तीसरे फेज की तो तीसरे फेज में यह है गणेशपुर नियर सहारनपुर बाईपास से देहरादून तक बनके तैयार होगा और तीसरे फेज की जो लेंथ होगी वो लगभग 20.7 किलोमीटर की होगी। और अगर हम बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे की बजट की तो इस पूरे एक्सप्रेसवे का जो बजट है वो लगभग 8,080 करोड़ रुपए होगा और यह एक्सप्रेसवे 2024 तक पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मेगा एक्सप्रेसवे के बारे में। दूसरा मेगा एक्सप्रेसवे है हमारा बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। मैं आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो बेंगलोर जैसे विकसित शहर के लिए एक वरदान साबित होगा। शायद आपको पता होगा कि बेंगलोर एक हैवी ट्रैफिक वाली सिटी है जहां लोगों को थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए घंटों तक लाइन में लगा रहना पड़ता है, घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है। इसके अलावा बेंगलोर का जितना इनसाइड एरिया है वो डेवलप है, लेकिन उसके आउटसाइड का एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था ना होना। और इसकी वजह से बेंगलोर आउटसाइड में जितने किसान या मजदूर लोग रहते हैं उनको अपनी फसल बेचने या फिर शहर में आने में बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो इस सैटेलाइट रिंग रोड का प्रपोजल 2005 में रखा गया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने फंड की कमी के कारण इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट 2014 में इसको प्रपोज किया गया और अब यह बनने को तैयार है। मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे की मदद से वहां के किसानों की जिंदगी तो सुधर ही जाएगी, साथ साथ मजदूरों को भी अपनी मजदूरी के लिए अपने घरों से दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उनको शायद उनके आसपास ही रोजगार मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यह पूरा रिंग रोड 6 लेन के रूप में उतारा जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को NHAI ही डेवलप करेगा और इसका जो बजट है वो लगभग 55,000 करोड़ रुपए है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 281 किलोमीटर होगी और यह 2024 तक पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे एक्सप्रेसवे के बारे में। तीसरा जो एक्सप्रेसवे है वो है सूरत सोलापुर एक्सप्रेसवे। मैं आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे गुजरात के सूरत से महाराष्ट्र के अहमदनगर तक बनके तैयार होगा और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद सूरत से मुंबई जाने के लिए हैवी ट्रैफिक से निजात तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले कई गाँव और शहर का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वेस्टर्न महाराष्ट्र के किसान जो कि गन्ने की खेती के लिए मशहूर हैं, उन्हें अपनी गन्ने की बिक्री के लिए आने जाने में सुविधा तो होगी ही। और मैं आपको बता दूं कि अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है गन्ने का, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि जल्दी से इस व्यापार को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ के आसपास लेकर आना और सरकार इस पर काम भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इस कोशिश में यह एक्सप्रेसवे बहुत मददगार साबित होगा और इस एक्सप्रेसवे को जो बनाया जा रहा है इसकी लेंथ लगभग 464 किलोमीटर की होगी और इसको 6 से 8 लेन के रूप में बनाया जाएगा। और अगर हम बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के बजट की तो इसका जो बजट होगा वो लगभग 12,500 करोड़ रुपए होगा, जो कि 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे मेगा एक्सप्रेसवे के बारे में। चौथे नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वो चेन्नई सेलम एक्सप्रेसवे। मैं आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और यह ग्रीन फील्ड कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह चेन्नई को सेलम से जोड़ेगा और यह एक्सप्रेसवे भी भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। जब से इस एक्सप्रेसवे को बनाने की खबरें
तमिलनाडु अपोजिशन पार्टी को पता लगी हैं, तब से इस एक्सप्रेसवे के अगेंस्ट वो खड़े हो गए हैं। कभी किसानों की जमीन का हवाला देकर और कभी एक्सप्रेसवे का पैसा किसी और दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करने की वो सलाह दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। खैर, अगर यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा तो इसकी लेंथ लगभग 277 किलोमीटर की होगी और इसका बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपए होगा। तमिलनाडु की जनता के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु की लोकल पार्टीज इसे राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह एक्सप्रेसवे 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा। और मुझे लगता है यह एक्सप्रेसवे जरूर बनना चाहिए, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे फिर वो यात्रा के मामले में। अब हम बात करते हैं पांचवें एक्सप्रेसवे के बारे में। पांचवा जो एक्सप्रेसवे है वो है दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे। यह एक ग्रीनफील्ड कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे भी भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग से शुरू होकर अंजोरा, पतोरा, सुपकोना, आवनपुर, नया रायपुर, आरंग तक यह एक्सप्रेसवे जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे लगभग 40 से 50 छोटे बड़े गांव की जिंदगी बदलने वाला है और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 92 किलोमीटर की होगी और इस एक्सप्रेसवे को 2024 तक पूरी तरह से बनके तैयार कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं चित्तूर ताकचोर एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के पास आंध्र प्रदेश के चित्तूर से तमिलनाडु के तेचर तक बनाकर तैयार किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे को लेकर तमिलनाडु का किसान और नेता खुश नहीं है। उनके अनुसार इस एक्सप्रेसवे की वजह से वहाँ के किसानों को खेती के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन पर इस एक्सप्रेसवे का बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे कई किसानों के खेत से और कई नदियों से होकर भी गुजर रहा है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे की वजह से लगभग 10 फार्म पोर्ट, 32 एग्रीकल्चर पंप और 309 बोरवेल्स को नष्ट करना पड़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि वर्तमान स्थिति और फ्यूचर के हिसाब से यह एक्सप्रेसवे बहुत जरूरी है। इससे रोड सेफ्टी के साथ साथ वहाँ की यूथ के लिए बिजनेस और जॉब्स के अवसर पैदा होंगे और पॉल्यूशन में भी कमी आएगी और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की दूरी तो घटी जाएगी, साथ साथ ट्रेवल में जो खर्च होता है वो भी बचेगा। यह एक्सप्रेसवे अगर बनके तैयार हुआ तो वास्तव में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोग जो उस एक्सप्रेसवे के आसपास रहेंगे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ साथ उनको कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलेगी एक दूसरे के शहर में आने जाने के लिए। और अगर हम बात करें इस एक्सप्रेसवे के क्लियरेंस की, तो मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे को सारे क्लियरेंस गवर्नमेंट ने दे दिए हैं और इसका जो बजट रखा गया है वो लगभग 3,197 करोड़ रखा गया है और इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 125 किलोमीटर की होगी। तो अभी तक तो इस एक्सप्रेसवे को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यह एक्सप्रेसवे जरूर बनकर तैयार होगा और जिन किसानों का नुकसान इस एक्सप्रेसवे के बनने से हो रहा है शायद गवर्नमेंट उनको उनसे अच्छी सुविधा मुहैया कराएगी। अब हम बात करते हैं 7वें एक्सप्रेसवे के बारे में। 7वां जो एक्सप्रेसवे है वो है खड़गपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। मैं आपको बता दूं यह एक्सप्रेसवे खड़गपुर से सिलीगुड़ी के लिए बनाकर तैयार किया जा रहा है। यह खड़गपुर से शुरू होकर बर्धमान, बहराम, मालदा, किशनगंज, लामपुर होकर सीधा सिलीगुड़ी के बागडोरा एयरपोर्ट तक जाएगा। यह भारतमाला के अंतर्गत इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 15 घंटे की दूरी घटकर मात्र 6 घंटे की रह जाएगी और इस एक्सप्रेसवे के बनाने के लिए जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का है और इस एक्सप्रेसवे को बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर हम बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के बजट की, तो इस पूरे एक्सप्रेसवे का मतलब इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो बजट है वो लगभग 35,000 करोड़ रुपए है। और अगर हम बात करें इसके लेंथ की, तो इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 516 किलोमीटर की होगी और यह एक्सप्रेसवे और यह इकोनॉमिक कॉरिडोर 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 8वें मेगा एक्सप्रेसवे के बारे में। 8वां जो मेगा एक्सप्रेसवे है वो है कर्नूल फीदर एक्सप्रेसवे। मैं आपको बता दूं यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इस एक्सप्रेसवे को NHAI फेज 7 के अंदर बना के तैयार करेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अमरावती से कर्नूल की दूरी तो घटी जाएगी, साथ साथ टाइम भी 70 मिनट लगेगा। इस एक्सप्रेसवे की लेंथ लगभग 123.7 किलोमीटर की होगी, जो शुरुआत में 4 लेन का होगा और इसको बढ़ाकर लगभग 6 से 8 लेन तक का भी किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं अगर हम बात करें इसके बजट की, तो जो इसका जो बजट है वो लगभग 7,293 करोड़ है और यह 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यह एक्सप्रेसवे अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, जिससे लोगों को एक्सप्रेसवे स्विच करने में आसानी होगी और उस एरिया का विकास भी तेजी के साथ होगा। अब हम बात करते हैं अपने 9वें एक्सप्रेसवे के बारे में। 9वां जो एक्सप्रेसवे है वो है हमारा इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के इंदौर से तेलंगाना के हैदराबाद के लिए डेवलप किया जाएगा। यह ग्रीनफील्ड कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। अभी इंदौर से हैदराबाद जाने के लिए लगभग 865.3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दूरी घटकर मात्र 713 किलोमीटर रह जाएगी। मैं आपको बता दूं कि टाइम भी 18 घंटे से घटकर 10 से 12 घंटे लगेगा। इस एक्सप्रेसवे का जो बजट है उसके बारे में सरकार ने अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है,
लेकिन एक अमूमन जो अंदाजा हम लगा सकते हैं वो लगभग 20,000 करोड़ का होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 713 किलोमीटर की है और इसको बनने का जो टाइम है वो लगभग 2024 तक है। मतलब कि यह एक्सप्रेसवे 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10वें मेगा एक्सप्रेसवे के बारे में। 10वां जो मेगा एक्सप्रेसवे है वो है रायपुर विजाग एक्सप्रेसवे। मैं आपको बता दूं यह एक्सप्रेसवे रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनके तैयार होगा। जब यह एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाएगा तो ईस्ट इंडिया कनेक्टिविटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और अगर इसके बनने के साथ साथ रायपुर से नागपुर के लिए भी कनेक्टिविटी वाला कोई एक्सप्रेसवे मिल जाता है तो भारत को उसका ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। खैर यह रायपुर से विजाग का एक्सप्रेसवे लगभग 465 किलोमीटर का होगा और इसका बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का होगा। मैं आपको बता दूं कि यह पूरा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 11वें नंबर पर आने वाले नर्मदा मेगा एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ देगा। मैं आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे ना तो सिर्फ इन प्रदेशों में निवेशकों की संख्या बढ़ाएगा बल्कि विकास की अन्य गतिविधियों को भी तेज कर देगा। अगर हम बात करें इसके रूट की तो यह अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, होशंगाबाद, बुधनी, नसरुल्लागंज, हरदा, हरसूद, खंडवा, बंडवानी, अलीराजपुर से होकर गुजरात तक जाएगा और इसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर की होगी। तो मैं आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे वास्तव में इन प्रदेशों के अलावा भारत के लिए भी बहुत जरूरी होने वाला है और भारत के विकास में यह एक्सप्रेसवे 4 चांद लगाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 12वें, 13वें और 14वें नंबर पर आने वाले मेगा एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए 12वें नंबर पर आता है हमारा हैदराबाद रायपुर एक्सप्रेसवे जो कि 330 किलोमीटर का होगा। 13वें नंबर पर आता है नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे जो कि 457 किलोमीटर का होगा और 14वें नंबर पर आता है हमारा हैदराबाद विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे जो कि 221 किलोमीटर का होगा। मैं आपको बता दूं ये लास्ट के तीनों एक्सप्रेसवे 2025 तक बनके तैयार होंगे। इसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है, ना तो इनके प्राइस के बारे में पता है और ना ही इनके लेन के बारे में, इसलिए इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, यह एक्सप्रेसवे 2025 तक बनके तैयार होने हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन जल्दी गवर्नमेंट शायद डिस्क्लोज कर देगी। तो उम्मीद है कि आपको यह सेकंड पार्ट एक्सप्रेसवे पर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और हमारा पहला पार्ट भी एंजॉय कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कैसे हमारे 23 नए एक्सप्रेसवे भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी राय है इस वीडियो से रिलेटेड तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।